रात के समय एक रेस्टोरेंट में एक लड़का अपनी जॉब में प्रमोशन मिलने की खुशी में अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा होता है। दोस्त बोलते हैं, क्या भाई आज बस इतना ही? वो लड़का हंसते हुए कहता है, हाँ, मैं 10,000 से ज्यादा खर्च नहीं करने वाला, अगली बार देखेंगे। और जैसे ही वे सब वहां से जा रहे होते हैं, एक लड़के की नजर कंग पील्डू पर पड़ती है जो वहीं से गुजर रहा होता है। वो उसे पहचान लेता है और अपने दोस्त से कहता है, अरे ये तो वही है ना जिसने 12वीं में एक लड़के की आंख फोड़ दी थी क्योंकि वो बहुत ऊंचा बोल रहा था। दूसरा लड़का कहता है, अरे हाँ यार, ये तो वही है, तुझे याद है इसे हम स्कूल में किस नाम से बुलाते थे? तभी तीसरा दोस्त उसे गौर से देखता है और पहचान जाता है, कंग पील्डू द साइकोपाथ। फिर वो लड़का याद करता है कि स्कूल के समय वही मोटा लड़का और उसकी गैंग उसे कितना तंग किया करते थे, यहाँ तक कि जब टीचर्स उसे रोकने आते थे तो वो गैंग उन्हें भी डरा देती थी, जिसकी वजह से कोई भी उसे बचाने नहीं आता था। वो तो अपनी जिंदगी से हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि अब उसे हमेशा दूसरों के नीचे दबकर ही रहना पड़ेगा। कंग पील्डू ये सब जानता था। वो कई बार ये सब होते देख चुका था। एक दिन जब वो लड़का अपनी जिंदगी से हार कर खुद को मारने वाला होता है, वो कहता है, मेरे मरने से सबको समझ आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया। तभी कंग पील्डू वहां आता है और उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, सच तो ये है कि तुम्हारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़का सन्न रह जाता है। फिर कंग पील्डू उसे कहता है, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। तब हमें पता चलता है कि स्कूल के समय कंग पील्डू ने उस मोटे लड़के की आंख क्यों फोड़ी थी। ये पहली बार था जब सबने कंग पील्डू का ये नया रूप देखा। तभी से उसे लोग जानने लगे, कंग पील्डू एट द साइकोपाथ। उस दिन उस लड़के को भी समझ नहीं आया था कि आखिर कंग ने उसके लिए ये सब क्यों किया। और आज कई सालों बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब कंग पील्डू आराम करने के लिए अपने घर जा रहा होता है। वहां वो देखता है कि उसके घर की बिल्डिंग के नीचे एक लड़की खड़ी है जो किसी का इंतजार कर रही होती है। उसे किसी दूसरी लड़की ने यहाँ मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो लड़की अभी तक पहुंची नहीं है। पील्डू उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। वो लड़की अब भी उसी जगह किसी का इंतजार कर रही होती है। कंग पील्डू अपने घर पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और तभी अचानक साइड से एक चाकू उसकी तरफ आता है। कंग तुरंत पोजीशन लेता है और सेल्फ डिफेंस मोड में आ जाता है। वो अपने हाथों से उस चाकू को पकड़ लेता है और बातों में उलझाकर मौके का फायदा उठाते हुए उस हमलावर को जमीन पर दे पटकता है। धड़ाम! टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि उस बंदे की हड्डी पसली टूट जाती है। कंग उससे पूछता है, बता तुझे किसने भेजा? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाए, सामने से दूसरा आदमी आ जाता है। कंग उसे भी बड़ी आसानी से खत्म कर देता है, 1-2 पंच में ही। अब बारी आती है बॉस की, जो सामने बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। वो कंग को चिढ़ाते हुए कहता है, तो अच्छा तू ही है प्रोसिक्यूटर कॉन्ग? कितना गरीब है रे तू, तेरे घर में बस ये एक बोतल मिली। अच्छा बता, तू प्रोसिक्यूटर ही है ना? क्योंकि देखने में तो तू बहुत पढ़ाकू लगता है। बड़बड़ाते हुए वो आदमी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और बोलता ही रहता है। लेकिन तभी कंग पील्डू की नजर वॉशरूम के अंदर पड़ती है। वहां एक लड़की जमीन पर गिरी पड़ी होती है। कंग पूछता है, तूने इसको क्यों मारा? वो आदमी बताता है कि यह लड़की उसे नीचे मिली थी। फिर वो खुद ही कहता है कि ये सब उसने कंग को फंसाने के लिए किया। जब मीडिया वालों को एक प्रोसिक्यूटर के घर से लड़की और ढेर सारी ड्रग्स मिलेंगी तो सवाल उठेंगे। कल के न्यूज़पेपर में तू हेडलाइन बनेगा। कंग पील्डू उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तू सच में बहुत बड़ा गधा है। आजकल मीडिया ऐसे काम नहीं करती। मीडिया की अटेंशन चाहिए तो तुम्हें किसी को मरना पड़ेगा। वो आदमी थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर सोचता है, पील्डू तो मुझसे भी बड़ा निकला। इसको मारने के लिए शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कम पैसे ले लिए। अब वो आदमी जिसने कंग पील्डू के घर हमला करवाया था, सीधे सैनवा ग्रुप के असली ठिकाने पर बैठा होता है। यह आदमी बहुत रहस्यमयी है। इसकी असली पहचान किसी को नहीं पता। सामने बैठे कंग इल्डू से वो शांति से लेकिन कड़े लहजे में कहता है, तूने जो गंध मचा रखा है अब उसे साफ करना होगा। तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हारी ही कब्र खोदने में लगा हुआ है। आखिर तुम दोनों के बीच हुआ क्या था? अगर चीजें और बिगड़ी तो सबकी वाट लगेगी। ऊपर से ये उच्च आयोग वाले भी हमें नहीं छोड़ने वाले। ये सुनते ही कंग इल्डू का चेहरा गुस्से से भर उठता है। वो आदमी बिना रुके बोलता रहता है, आज तुम जिस मुकाम पर हो वहां से अगर गिरे तो सब गया। बाकी मैं तो सिर्फ सलाह दे रहा हूं, इसे पर्सनली मत लेना। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाला है, हमें अपनी इमेज सुधारनी होगी, इसलिए ये फालतू के लफड़ों से दूर रहो। कंग इल्डू गुस्से से जवाब देता है, अगर ऐसा है तो मुझे पूरे साउथ कोरिया की कब्र खोदनी पड़ेगी। अब वो आदमी भी टोन चेंज करते हुए बोलता है, मैं यहाँ मजाक करने नहीं आया हूँ। कंग इल्डू उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ तक मजाक करते करते पहुंचा हूँ? वो आदमी अब भड़क जाता है, तुम गंवार आदमी, तुझे सब सीखना पड़ेगा। कंग इल्डू सख्त लहजे में जवाब देता है, अगर किसी ने मुझे सिखाने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि मेरी अपनी फैमिली भी क्यों ना हो। वो खड़ा होकर गरजता है, तू मुझे सिखाएगा बुड्ढे? मेरे रास्ते में मत आ, समझा? अब वो आदमी पूरी तरह डर जाता है, उसकी जुबान कांपने लगती है। हाँ,
मैं समझ गया मिस्टर कैंग, मैं अपने आदमियों को अभी वापस बुला लेता हूँ। अब इससे पहले कोई उसका फोन उठाता, कैंग पील्डू सबको खत्म कर चुका होता है और फोन उठाता है कंग पील्डू। अब पील्डू की आवाज सुनकर वो आदमी घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो फोन कंग इल्डू को थमा देता है। कंग इल्डू फोन पकड़ता है और बोलता है, मैं बोल रहा हूँ। वो साफ साफ कंग पील्डू को धमकी देता है, मुझसे पंगा मत ले, भारी पड़ेगा, मेरी साइड आजा, तुझे प्रोसिक्यूटर जनरल बना दूंगा। और आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या इसलिए क्योंकि मैंने तेरा डाला? कंग पील्डू जवाब देता है, शायद आप समझे नहीं डैड, माँ का मरना मेरे लिए एक सदमा है। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं था जब तक मेरी जिंदगी में कोई था, लेकिन तूने मुझसे वो छीन लिया, मेरी माँ को मार डाला। अब जब इनके बीच बातचीत चल रही होती है, हम देखते हैं कि सामने वाली बिल्डिंग में कंग पील्डू ने उस आदमी को बांध रखा। उस आदमी को किसी चीज की महक आती है, सामने गैस लीक हो रही होती है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखते ही देखते पूरे घर में गैस भर जाती है और इसके बाद बूम, एक बड़ा सा धमाका और पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि पूरे शहर में इसकी गूंज फैलती है और कंग बोलता है, अब मैं तुझे दिखाऊंगा किसी का मरना कैसा होता है। जो मेरी माँ के मर्डर में शामिल था सब मरेंगे, वो चाहे फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो। कंग इल्डू एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, तो मेरा हरामीपन तुझ में भी आ गया। हाँ, अब इसके बाद कंग पील्डू वहां से चला जाता है, मन में एक बात बोलते हुए, मुझे नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर रहूंगा। मैं एक बुरा इंसान हूं और बुरा ही रहूंगा। कंग टैगो की चाल। बिल्डिंग में ब्लास्ट होने वाले इंसिडेंट के अगले ही दिन बाद एक चमकती धमकती बिल्डिंग में कंग टैगो अपने कुछ आदमियों के साथ पार्टी कर रहा होता है। टैगो बोलता है, वो साला पीलू बचपन से ही ऐसा था, लेकिन अब हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। टैगो कहता है, मैं डैड के इलेक्शन से पहले कुछ बड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका है। पील्डू की उस हरकत के बाद मेरे भाई गुस्से से उबल रहे हैं, तो सोचो मेरा बाप कितना गुस्सा होगा। हम सबसे पहले पील्डू को खत्म करेंगे। आखिर डैड को भी पता चलना चाहिए कि टैगो किसी से कम नहीं है। तभी उसका एक आदमी टैगो से कहता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें इलेक्शंस खत्म होने तक का वेट कर लेना चाहिए? कंग टैगो बोलता है, यहीं इसी एटीट्यूड की वजह से आज हमारी ये हालत है। मेरे दोनों भाइयों को कंपनी का एक बड़ा शेयर मिलने वाला है, लेकिन हम आज भी यहीं बैठे हैं। बस ये अब मेरे से और नहीं देखा जाता। अब खुद को साबित करने का एक ही तरीका है, कंग पील्डू की इन्वेस्टिगेशन। अब एक तरफ जहां टैगो पील्डू के खिलाफ जंग छेड़ चुका होता है, वहीं दूसरी तरफ कंग भी अपनी मां की मौत को लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। पील्डू को बार बार एक अननोन नंबर से टिप मिल रहे होते हैं। कोई उसे मोबाइल पर कुछ सीसीटीवी फुटेजेस भेजता है जिसमें साफ साफ उसकी मां चोरी छिपे कहीं जाते दिख रही है। यह फुटेज कुछ ही दिन पहले का है। फिर पील्डू को एक मैसेज आता है, इस लोकेशन पर जाओ। कंग पील्डू फौरन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन एक बात जो उसे अभी भी समझ नहीं आ रही थी, वो ये कि उसकी मां इस जगह पर क्यों आई थी। कंग पील्डू वहां खड़ा होकर इस इलाके का मुआयना करना शुरू करता है। सामने ऊपर एक कैमरा लगा है और आसपास सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तभी अचानक किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। कैंग पिल्लू तुरंत वहां छुप जाता है। ये अननोन लोग किसी आदमी को घसीटते हुए अंदर ले जा रहे होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ध्यान से, ये ताज़ा माल है, इसको कुछ हुआ तो हमको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। अब कंग ये सब देखकर एक चीज समझ चुका होता है कि यहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। सामने वाली बिल्डिंग में ढेर सारे कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। हर जगह बस कुत्ते ही कुत्ते। फिर देखते हैं कि जिस आदमी को अभी अभी ये लोग घसीट कर लाए थे, वो इनसे जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। तभी बेसबॉल बैट पकड़े हुआ आदमी बोलता है, देख भाई, हम तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन ये देख, पैसे न चुका पाने पर मैं अपनी जिंदगी की सारी कमाई और यहाँ तक कि अपने ऑर्गन्स तक को बेचकर आपके सारे पैसे ब्याज समेत आपको चुका दूंगा। ये तूने ही साइन किया था ना? वो आदमी बोलता है, हाँ, ये मैंने ही साइन किया था, लेकिन इतने सारे ऑर्गन्स एक साथ, इससे तो मैं मर जाऊंगा। वो आदमी गुंडों से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि बस एक और मौका दे दो, अगले महीने तक मैं सारे पैसे चुका दूंगा। तभी बेसबॉल वाला आदमी कुत्ते से तंग आ जाता है, ये साले कुत्ते लोग, और वो उस कुत्ते को बेसबॉल बैट से मार डालता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से वापस आता है और बोलता है, सॉरी भाई, ये कुत्ते की वजह से मैं कुछ सुन नहीं पाया। हाँ, तो क्या कह रहा था तू? वो बोला, मुझे बस एक चांस दे दो। तुझे चांस दूं? ये बोलते ही गैंग वाला अपना बेसबॉल बैट उसके सर पर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कैंग पील्डू वहां पहुंच जाता है। गैंग वाला बोलता है, अब तू कौन है बे? पील्डू थोड़ा इधर उधर नजर घुमाता है और देखता है कि यहाँ ढेर सारे कुत्तों को केज में बंद करके रखा हुआ है। वो बोलता है, डोंट वरी, तुम लोग जो कर रहे हो करते रहो, मुझे बस यहाँ पर थोड़ा सा काम है। लेकिन एक आदमी फिर से कैंग को रोकते हुए बोलता है, तुझे दिख नहीं रहा है, हम यहाँ थोड़ा बिजी हैं, इसलिए तू यहाँ से कल्टी। ऑक्शन आज रात को स्टार्ट होगी, पहले ही हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, इसीलिए तुझे माल चाहिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दरअसल इन लोगों को लग रहा होता है कि पील्डू इनसे कुछ माल खरीदने आया है।
कंग पिल्लू फिर से कहता है, देखो मुझे यहाँ थोड़ा सा कुछ चेक करना है, जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी बेसबॉल वाला पूछता है, तुझे आखिर यहाँ क्या चेक करना है? कंग बोला, मुझे दरअसल यहाँ के सीसीटीवी कैमरे चेक करने हैं। ये सुनकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। सीसीटीवी? तो तू यहाँ माल लेने नहीं आया? और तभी सब लोग हंसने लग जाते हैं। बेसबॉल बैट वाला बोलता है, यहाँ चल क्या रहा है भैंस की आंख? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद वो थोड़ा सीरियस होता है और कंग से कहता है, क्यों ना अगर कस्टमर सीसीटीवी कैमरा देखना चाहता है तो जरूर दिखाएंगे, लेकिन इस एक्स्ट्रा सर्विस का हमको क्या मिलेगा? वो अपनी आंखों की तरफ इशारा करता है और कहता है, मुझे अपनी कोई एक आंख दे और मैं तुझे सीसीटीवी कैमरा दिखाता हूँ। तभी अचानक पीछे खड़ा आदमी कंग पर हथौड़े से अटैक कर देता है। कंग किसी तरह खुद को बचाता है और एकदम फुर्ती से उसकी कॉलर को पकड़ता है और बैंग, सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार नी स्ट्राइक और वो आदमी दूर जाकर गिरता है। कंग नीचे गिरी हुई जंजीर को उठाता है और सबको वार्न करता है, मुझे उम्मीद थी कि तुम लोग इतनी आसानी से नहीं मानोगे। अब जो मुझे सीसीटीवी कैमरास की जानकारी देगा मैं उसे छोड़ दूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है, डिसाइड कर लो। ये सुनते ही सभी कैंग पील्डू पर टूट पड़ते हैं। वो आदमी जिसे ये लोग कहीं से लाए थे खुद को बचाने के लिए एक दीवार के पीछे छिप जाता है, लेकिन कंग को अब कोई नहीं रोक सकता। वो 1, 2, 3 सबको खत्म कर देता है। दीवार के पीछे छिपा हुआ वो आदमी ये सब देख स्टन रह जाता है और वो बेसबॉल वाला कंग बिना हेजिटेशन के उसे भी मार डालता है। अब कंग पील्डू बेसबॉल बैट उठाता है और सीधा जो 2 लोग बच गए होते हैं उनके पास जाता है। वो फिर से कहता है, जो मुझे जानकारी देगा वो बच जाएगा, डिसाइड कर लो। पहला आदमी बोलता है, देखो अगर हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन तुमको दी तो वो लोग हमें मार डालेंगे। मैं तुम्हें सीसीटीवी कैमरास की जानकारी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मेरे पास ढेर सारे पैसे। अब इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पील्डू उसे एक जोरदार शॉट देता है और वो आदमी खत्म। अब बारी आती है दूसरे वाले की। वो बेचारा इतना डर गया होता है कि वो बिना बात घुमाए सीधा कहता है, सारे सीसीटीवी कैमरे की इन्फॉर्मेशन तुम्हें उस दरवाजे के अंदर मिलेगी। अब उस दरवाजे के परे क्या है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिलहाल के लिए वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल को सिलेक्ट कर लेना, ताकि जैसे ही मैं अगला एपिसोड अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।